और ओम प्रकाश, राजभर से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी और सुभाषपा में तालमेल की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठक की तैयारी में जुटे हैं राजभर, और अगले महीने बीजेपी नेताओं के साथ राजभर बैठक कर सकते हैं। राजभर ने प्रभाव वाली सीटों का ब्यौरा तैयार किया है। 2022 विधानसभा चुनाव में मिले वोट की लिस्ट तैयार की है, और इन्हीं सीटों के आधार पर 2024 में बीजेपी से मोलभाव वो करेंगे। तो 2024 में बीजेपी के साथ नजर आ सकते हैं राजभर। और अक्सर चुनाव से पहले वो कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीजेपी की तरफ उनका झुकाव दिखाई देता है, और अक्सर अलग अलग इन दलों के साथ वो अपने हिसाब से गठबंधन भी करते रहे। तो इन्हीं सीटों के आधार पर 2024 में बीजेपी से मोलभाव करेंगे राजभर। 2024 में बीजेपी के साथ नजर आ सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के संपर्क में हैं, और बीजेपी के साथ वो इस चुनाव में आ सकते हैं। और इसी को लेके हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। देश में अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले काफी बदलाव हो सकता है। राजनीतिक बदलाव की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो गेम चेंजर माने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। क्या राजभर इस बार फिर से गेम चेंज करते हुए नजर आएंगे? 2022 में अखिलेश यादव के साथ थे, और 2024 के लोकसभा के पहले माना जा रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से दामन थाम सकता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के पहले क्या कयास लगा जाए, इसके लिए बात करने के मौजूद है अरुण राजभर जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के। अरुण जी, फिर से कयासों का दौर तेज है, चुनाव आगे है, क्या इसलिए कि सही में इस बार आप लोग फिर से जा रहे हैं भाजपा के साथ? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसा दल है, और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में हमेशा कयास और चर्चाएं होती रहती हैं, और इस बात से होती है कि वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, और जनता की जब आवाज़ लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचती है तो वहां के नेता मजबूर हो जाते हैं कि अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने पाले में खड़ा कर लेना चाहिए। अब आप एक आंतरिक सर्वे दिखाया कि 7 लोकसभा सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रभाव है। आज से 5 साल पहले एक भी लोकसभा सीटों पर प्रभाव नहीं बताया जा रहा था, अचानक 7 लोकसभा सीटों पर प्रभाव कैसे आ गया? पूर्वांचल की बात हुई है, 2022 में सही में डेंट था भारतीय जनता पार्टी पर आप उस समय थे अखिलेश यादव के साथ। उपचुनाव होते हैं आजमगढ़ में, अखिलेश यादव लड़वाते हैं चुनाव, खुद नहीं जाते हैं। राजभर जी बहुत नाराज थे, कड़ी मेहनत की थी, हमने देखा था, लगातार वो फील्ड में थे, पर जब शीर्ष नेता नहीं रहेगा तो मनमुटाव हुआ था, उसके बाद सब अलग हो गए। क्या अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर अखिलेश यादव के लिए है? नहीं, जो एक तीसरा मोर्चा जो चल रहा है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि पहले तो गोल तो बने, और यहां गोल नहीं बनेगा। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजर के जाता है, तो जब लखनऊ से गुजरेगा तो लखनऊ वाले तो मजबूत पहले हो जाएं। गोल सेट है, अब हमें लग रहा है कि राजभर जी का आप लोग का गोल सेट है, जो आपकी ताकत पहचान लेगा उसके साथ जाएंगे, क्योंकि बड़ा चुनाव है इसमें निश्चित तौर से। तो अभी क्या माना जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भी देखा था, आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ डिनर था, उसमें डिप्लोमेसी में पहुंचे भी थे राजभर जी। लगातार हम देखें कि ब्रजेश पाठक जी हों, जय जयशंकर जी हों, लगातार संपर्क में रहते हैं। तो एक इस पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, इस पे आप मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से बातचीत चल रही है, अब राजभर जी हो सकता है कि कमल की सवारी करते हुए नजर आए? देखिए, हो सकता है ना, देखिए जब लेकिन परंतु लग जाती है, हो सकता है, संभावना है, तो ये आपके पर बता रहे ये जो होती है ना, ये मित्रवत हमारे दोनों लोगों से मुलाकात होती है, और मित्रवत हम लोग एक दूसरे से बहुत पुराने दोस्त सहयोगी रहे हैं, और उस परिस्थिति में आगे अगले 10 दिन में, अगले 15 दिन में क्या होगा ना हम जान रहे हैं। हमने नहीं पूछा, आपने खुद ही बताया 10-15 दिन, आपने खुद अपने दोस्त बताया। और देखिए, मैं बताऊं राजभर जी, क्योंकि आप भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, पुत्र हैं राजभर जी के, आप लोग की एक प्यारी सी मुस्कान है, वो सब कुछ बता देती है। ये मुस्कान है, और हम देख रहे हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जा सकते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता अगर मुस्कुराएगी तो हमको लगता है वो खुशहाली की तरफ जाएगी, और उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े और गरीब कमजोरों को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काम कर रहे हैं, और आने वाले समयों में देखिएगा ये खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे, और बहुत मजबूती से जनता के बीच की एक आवाज उठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सब कुछ कहते थे, वो कहते हैं कि आप इशारों को समझिए तो बहुत चीज़ राज़दार नहीं रहती है। अरुण भाई साहब की जो मुस्कुराहट थी वो भी बताई थी। बात चल रही है, क्या कहें कि बात हो सकती है, जो मजबूती से पकड़ेगा, हाथ थामेगा, ओम प्रकाश जी उनके साथ चलेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश जी के साथ जनता है, आम जनता है, लोगों के मुद्दे हैं, मुद्दों के साथ चलते हैं, इसी मुद्दों के साथ चल के आने वाले चुनाव में नजर आएंगे।
कमल के साथ या साइकिल सवारी, इस पे प्रश्न चिन्ह लगा है, पर कमल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। वीडियो न्यूज़ अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने उड़ीसा में हुए रेल दुर्घटना पे सभी सांसदों से अपने वेतन का एक हिस्सा डोनेट करने की अपील की है, परिजनों के नाम करने की, उनकी मदद करने की अपील की है। और सांसद ने रेल हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बता दें कि ओडिशा में शुक्रवार शाम हुई रेल दुर्घटना में मालगाड़ी और 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर से काफी नुकसान हुआ, कई लोगों की जान गई। इस पर सांसद ने ट्वीट किया और अपील की। उन्होंने लिखा कि ओडिशा की रेल दुर्घटना हृदय विदारक है। जो परिवार इस रेल हादसे से टूटे हैं, हमें उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा होना होगा। वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा कि मेरा सभी साथी सांसदों से निवेदन है कि हम सभी अपने वेतन का एक हिस्सा पीड़ित परिजनों को दें। खबर बदायूं से है, जहां तहसील बिलसी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायत व प्रार्थना पत्र का समाधान गंभीरता से करें। इस अवसर पे कुल 150 शिकायती व प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 15 का समाधान मौके पर किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन की शिकायतों का समाधान मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है और उसे हम गंभीरता से ले रहे हैं। और क्रिकेटर को लेकर आईपीएल के दौरान रिंकू सिंह के छक्कों की वजह से अलीगढ़ का नाम सुर्खियों में आया था और फिर एक बार 19 साल की सलामी बल्लेबाज व विकेटकीपर मुस्कान मलिक की वजह से अलीगढ़ सुर्खियां बटोर रहा है। अलीगढ़ शहर की उभरती क्रिकेटर मुस्कान मलिक का चयन महिला भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया है। ये टीम विमेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप खेलने सिंगापुर जा रही है। एशिया कप 12 जून से शुरू होगा। 17 जून को टीम चिट प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबले में उतरेगी। मुस्कान इन दिनों बेंगलुरु में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही है। रिंकू ने आईपीएल में 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब विकेट कीपर और बल्लेबाज मुस्कान ने अपने हुनर से अलीगढ़ शहर का नाम फिर से रोशन किया है। महानगर के जमालपुर के रहने वाले शाहिद मलिक की बेटी मुस्कान मलिक सुबह शाम क्रिकेट के अभ्यास कर रही है। मुस्कान मलिक ने 8 साल की उम्र से हमजा क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। 19 साल की सलामी बल्लेबाज व विकेट कीपर मुस्कान के खाते में 2 शतक व कई अर्धशतक है। महुआ खेड़ा स्थित अलीगढ़ क्रिकेट स्कूल में मुस्कान को मसूद जफर अमीनी प्रशिक्षण कर रहे हैं, जो आईपीएल में शानदार बल्लेबाज रिंकू सिंह के भी प्रशिक्षक रहे हैं। ये अलीगढ़ की बहुत गर्व की बात है और हम लोगों को बहुत खुशी है कि अलीगढ़ की एक लड़की इंडिया ए में सिलेक्शन हुई है क्रिकेट में। और वो लड़की बहुत मेहनती, सुबह शाम प्रैक्टिस करना, फिटनेस करना और डेली का उसका बहुत मेहनती लड़की है। और अलीगढ़ की और भी जो लड़की हैं उनको आगे आना चाहिए क्रिकेट में और परफॉर्मेंस की बिना पे सिलेक्शन करवाना चाहिए। और अभी उसका इंडिया ए में सिलेक्शन हुआ है। आगे इंशाल्लाह कोशिश है कि वो इंडिया ए खेले। डोमेस्टिक तो वो खेल ही रही है, सीनियर टीम की कप्तान है यूपी की वो। मुस्कान के भाई राशिद ने बताया कि मुस्कान के भारतीय टीम में चयन होने से परिजन काफी खुश है। मुस्कान अलीगढ़ की पहली महिला क्रिकेटर है जो भारतीय टीम से खेलेगी। मुस्कान को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वह मेरे साथ क्रिकेट खेलने जाया करती थी। एक समय ऐसा भी आया कि उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया और मैं काफी मायूस हो गई। जैसे ही उसके पैर को रिलीफ मिला तो उसने फिर दोबारा से मेहनत करना शुरू कर दिया। आज उसकी मेहनत रंग लाई है, जिससे कि अलीगढ़ और पूरे देश को मुस्कान पर गर्व है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अलीगढ़ से सुनीता बघेल की रिपोर्ट। सपने को पूरा कर किसान का बेटा जब घर लौटा तो पिता को नहीं पाया और फिर अचानक पिता के खेत में होने की खबर सुनते ही खेत की ओर दौड़ पड़ा। खेत में बेटे को देख पिता के पैर फूले नहीं समाए। आखिर क्या था मुलाकात के बायने, ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं पिता की तपस्या और संतान की मेहनत, इन दोनों का अगर मेल हो जाए तो कामयाबी बच्चे के पैरों तले रेंगती हुई आ जाती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आगरा के गुतला गांव की हैं। जेठ की तपती दोपहरी
में खेत में चरी काटते पिता को अचानक खाकी वर्दी पहनकर पहुंचे बेटे ने पैर छूकर सैल्यूट किया तो पिता की आंखों से आंसू निकल आए। पुत्र ने अपनी टोपी उतारकर पिता के सिर पर रखी तो भावुक पिता ने अफसर बेटे को गले लगा लिया। बेटे ने कंधे पर लगे सितारे को पिता को दिखाया और कहा, पापा आपका बेटा अफसर बन गया। आगरा के गुतला के रहने वाले पाल सिंह तोमर और उनके बेटे ऋषि का ये वीडियो इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है। ऋषि तोमर वन विभाग में रेंज फॉरेस्ट अफसर बन गए हैं। हिमाचल में 18 महीने के प्रशिक्षण के बाद शुक्रवार को जब घर पहुंचे तो पिता खेत पर थे। ऋषि इंतजार करने के बजाय सीधे खेत पर पहुंच गए। पुत्र को वर्दी में देखकर पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऋषि ने पिता के पैर छुए तो उन्होंने अफसर बेटे को गले लगा लिया। पिता इतने खुश थे कि कुछ बोल नहीं पाए। ऋषि के पिता का कंठ भर आया और आगे की बात आंसुओं ने कह दी। पिता अचानक खाकी वर्दी पहनकर पहुंचे। पुत्र ने पैर छूकर सलूट किया तो पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। पुत्र ने अपनी कैप उतारकर पिता के सिर पर रखी तो पिता भावुक हो गए और बेटे को गले लगा लिया। पुत्र ने कंधे पर लगे 3 सितारे दिखाते हुए पिता से बोले, पापा आपका बेटा अफसर बन गया है। आंसुओं के 2 रंग होते हैं। असफल होने के साथ साथ बहुत खुश होने पर भी इंसान के आंसू निकल जाते हैं। ठीक ऐसा ही अफसर ऋषि के पिता पाल सिंह तोमर के साथ हुआ। बेटे की सफलता ने बाप का मान फक्र से ऊंचा कर दिया। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आगरा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने लोगों की फरियाद सुनी, उनकी समस्याओं को सुना जनता दर्शन कार्यक्रम में, और जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया। उनका समाधान कुछ का मौके पर किया गया और कुछ का जल्द से जल्द संबंधित विभागों और अधिकारियों को करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो मुख्यमंत्री अक्सर जब भी गोरखपुर आते हैं तो इसी तरह से जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मिलते हैं, उनकी शिकायतों को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं और अधिकारियों को भी निर्देश देते हैं कि लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लें। 3 दिन का उनका यह दौरा और 3 दिनों में कई कार्यक्रम। तो जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना, उनका समाधान किया। तो 3 दिवसीय दौरा है उनका ये। इन 3 दिनों में कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की शिकायतों को सुना, समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी समस्या के जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे और गोरक्षनाथ मंदिर में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा अर्चना की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई, चूंकि मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरे होने पे भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज है वो सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। और ये तस्वीर त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की, गोरक्षनाथ मंदिर में माथा टेका। खबर लखनऊ से है, जहां शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की नीति जारी हुई है। 3 साल बाद शिक्षक मनचाही जगह पर पा सकेंगे तैनाती और म्यूचुअल आधार पर भी तबादले करा सकेंगे शिक्षक। 8 जून से शुरू होंगे एक जिले से दूसरे जिले में तबादले। 2019 बीच में हुए थे शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले और करीब 5,20,000 शिक्षकों को मिल सकता है लाभ। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने जारी किया है आदेश। एक जिले में नियमित शिक्षिका को 2 साल बिताने होंगे जो शिक्षक है, और शिक्षकों को एक जिले में, यानी जो शिक्षिका है उनको मिनिमम 2 साल बिताने होंगे और जो शिक्षक है उनको कम से कम 5 साल स्वीकृत पद के मुकाबले 10% ही अंतर जनपदीय तबादले होंगे।
और उत्तर प्रदेश में पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें रिंकी जायसवाल एडीएम कानपुर बनी है, जबकि अभिनव रंजन श्रीवास्तव बने हैं फर्रुखाबाद के एडीएम एफआर और अमरेंद्र कुमार वर्मा बने हैं श्रावस्ती के एडीएम। अभिनव रंजन श्रीवास्तव फर्रुखाबाद के एडीएम एफआर बने हैं, अमरेंद्र कुमार वर्मा श्रावस्ती के एडीएम एफआर बने हैं, जबकि देवेंद्र प्रताप सिंह को मिर्जापुर एडीएम नमामि गंगे का प्रभार दिया है। सुभाष प्रजापति को एडीएम एफआर संत कबीर नगर का प्रभार दिया गया है।